हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि क्लास 10th और 12th की डेट शीट आउट हो चुकी है। तो बहुत बच्चे घबरा गए होंगे, नर्वस हो गए होंगे, उनको टेंशन हो रही होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इतने ज्यादा टेंशन भी मत लो और ज्यादा रिलैक्स मोड में भी आपको नहीं रहना है। बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से आपको तैयारी करनी है। ज्यादा ना टेंशन लेनी है और ज्यादा बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं होना कि चिल मार रहे हैं, नहीं। ये घंटी है, वेकअप कॉल है, ये आपके लिए खतरे की घंटी है एक तरीके से कि अब तो शुरू करो दो तैयारी। ठीक है, तो आपको डेट शीट के बारे में मैं बताऊंगा। उम्मीद है आपको पता होगा। अगर आपको फुल डेट शीट चाहिए तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। बाकी आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेन पेपर कब कब है और उनके बीच की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। वो जो गैप है दो पेपर के बीच में, उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। तो इस बार क्लास 10th का पेपर 15 तारीख से चालू है। इंग्लिश का पेपर नॉर्मली पहले ही होता है और इस बार भी पहले, लेकिन 15 तारीख से ही चालू हो चुका है। तो आप सोचोगे यार टेंशन पहले चालू हो गई। नहीं, टेंशन चालू नहीं हुई और कम हो गई है टेंशन, क्योंकि ये हुई तो है भले ही 15 से चालू और पहले, लेकिन गैप बढ़ा दिया है और वही हमारे लिए जरूरी होता है। अच्छा, इंग्लिश का पेपर 15 को है, फिर 5 दिन के गैप के बाद साइंस का पेपर है, फिर संस्कृत अगर आपके पास है तो उसके लिए आपको एक दिन मिलेगा, 22 को है, फिर डायरेक्ट सोशल साइंस का 25 को है। अगर आपके पास संस्कृत नहीं है तो आपके पास भी डायरेक्ट 5 दिन का गैप मिल जाता है। फिर हिंदी 28 को है। मैथ्स के पेपर में आपको बहुत ज्यादा गैप है, 10 मार्च यानी लगभग 10 दिन का गैप आपको मिलेगा। और कंप्यूटर के पास भी एक हफ्ते से ऊपर का गैप है, आपके पास 18 मार्च को पेपर है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर, मेन जो पेपर होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो मैथ्स हो गया और एक कहाँ गया हमारा सोशल साइंस और एक हो गया हमारे पास साइंस। ये तीनों मेन कोर सब्जेक्ट है हमारे पास, जिसकी तैयारी हमको जम के करनी रहती है। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, ये सब तो ऐसे ही निकल जाते हैं। पहली बात देखो कैसे यूटिलाइज करना है आपको, टाइम ध्यान से सुनना। कंप्यूटर को छोड़ दो, कंप्यूटर को छोड़ दो भाई यार, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा और इसके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको वहां ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना। उम्मीदें करते भी नहीं होगे, है ना। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ रहे हो, थोड़ा ही पढ़ना होता है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेन हमको जो तैयारी करनी होती है साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स। मेरी बात ध्यान से सुनना। मैथ्स जो है हमारे पास, मोस्टली मैथ्स कर ही लेते हैं बच्चे और नहीं भी कर पाते कुछ बच्चे, तो डिपेंड करता है ये आप पे। वैसे अगर आपका मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट है, नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा दिसंबर तक आप इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। फिर मैथ्स को ना निपटा के साइड में रख दो कोने में। उसका रीजन ये है, लगभग 10 दिन का गैप है, रिवीजन का सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाएगा। मैथ्स निपटा के साइड में रख दो। फिर साइंस और एसएसटी बच्चे सिंपल, आपको सिंपल जनवरी और फरवरी में पूरे साइंस और एसएसटी पे फोकस करना है। मतलब सिलेबस तो दिसंबर तक कोशिश करो कि सारे सब्जेक्ट का निपटा दो। उसके बाद सैंपल पेपर आपको लगाने हैं और साइंस और एसएसटी की मेजरली अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि मैथ्स का रिवीजन तो आप बाद में भी कर सकते हो क्योंकि सफिशिएंट आपके पास टाइम होता है। इस तरीके से आपको एक रफ आइडिया मैंने दे दिया किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है। अब आप देखो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा आपने ज्यादा कर रखा है। अगर आपने एक सब्जेक्ट पूरा अच्छे तरीके से कर ही लिया, उस पर गैप भी ज्यादा है तो उसमें साइड रख दो ना, दूसरे सब्जेक्ट में आप तैयारी करो। ठीक है, जैसे मैंने मैथ्स का बोला, अगर आपको पूरा आ गया मैथ्स और इसके पास इतना सारा टाइम दिया तो इसको साइड में रख दो, साइंस और एसएसटी की तैयारी करो। ठीक है, अगर आप दिसंबर तक पूरा निपटा देते हो उसके सिलेबस, उसके बाद जनवरी में सैंपल पेपर कर लेते हो, 1 फरवरी से आप साइंस और एसएसटी की तैयारी करोगे, यार बहुत टाइम है यार, बहुत टाइम है। और अगर आप बोलो इंग्लिश में ग्रामर हो गया, राइटिंग सेक्शन हो गई, इसकी वीडियोस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो तो। अगर लिखोगे तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं। फिर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आते ही आते हैं एग्जाम में, और मैथ्स के भी करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्लास 12 की तरफ। क्लास 12 में भी देखो सबसे पहले फिजिक्स का एग्जाम होगा। इस बार थोड़ा सा यूनिक टाइप का है क्योंकि इंग्लिश का इसमें भी सबसे पहले होता है, लेकिन इस बार फिजिक्स का एग्जाम सबसे पहले है। 21 को फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का लगभग 5-6 दिन के गैप के बाद केमिस्ट्री का है, फिर मैथ्स का 8 मार्च को, इंग्लिश, हिंदी, बायो एंड सीएस कंप्यूटर साइंस का। अच्छा एक बात बताओ, जो लैंग्वेज का पेपर है वो बिल्कुल लास्ट में ही है लगभग, है ना।
पीसीएम पहले हो गया, पीसीएम तो पहले निपट जाएगा, मतलब यहाँ तक निपट गया है, लैंग्वेज का पेपर लास्ट में। थोड़ा बहुत भी अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी वगैरह आती है तो आप इंग्लिश हिंदी को साइड में रख सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं लेनी इंग्लिश हिंदी की। मेन फोकस पीसीएम पे करना है। उसके बाद पीसीएम पे भी अगर मैं बहुत बच्चों से पूछूं तो सबसे हार्ड उनको फिजिक्स ही लगता है, सबसे हार्ड फिजिक्स। मेजरली अगर मैं बच्चों की बात करूं, मैथ्स और केमिस्ट्री तो कर ही लेते हैं, मैथ्स ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं। और मैथ्स में देखो कितने का गैप है, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का गैप है, 8 दिन का लगभग गैप है मैथ्स के लिए। तो मैथ्स बहुत बच्चे कर लेते हैं, यकीन मानो कर ही लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहो हो जाते हैं सवाल। तो अगर कर लेते हो, अगर आप भी कर लेते हो तो मैथ्स को भी निपटा के साइड में रख सकते हो, बस फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से भी फिजिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत लल्लन टॉप सब्जेक्ट होता है सही में, क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री मैथ से भी ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आपके नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं तो नोट्स, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, तो रिवीजन का चाहे क्लास 10th की बात करूं या 12th की बात करूं, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही चीख के ये बोल रहा हूं कि सिलेबस कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी नोट्स को प्रॉपर बनाओ, ताकि रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके नोट्स प्रॉपर बने हैं तो कोई भी गैप उठा के देख लो, इतना गैप है, मतलब अगर आप बोलोगे ना ज्यादा गैप होना चाहिए तो बोर हो जाओगे, उस गैप में भी नहीं पढ़ पाओगे। इतना ज्यादा गैप भी सही नहीं होता, बिल्कुल अच्छे तरीके से गैप दिया हुआ है ताकि कोई भी बच्चा अच्छे तरीके से रिवाइज कर ले। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो काफी हद तक इतना तो पढ़ ही लोगे। बहुत बच्चे होते हैं सिर्फ हमें पास होना है, तो इतना गैप भी दे दिया है कि सिर्फ वो पढ़ के, इस गैप में भी पढ़ के पास भी हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा स्ट्रेटेजी वगैरह। अगर आप कोई वीडियो मेरे से डिमांड करते हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।